जी व्यूअर्स, एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज की वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये आज की वीडियो बिजनेसमैन और जो रेगुलर डेली लाइफ में कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम रखते हैं उनके लिए, स्पेशली जो फिजिक्स में जिनको मसला आता है, जो वो कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, ये वीडियो उनके लिए। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कन्वर्जन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, चाहे वो किलोमीटर से मीटर में हो, मीटर से पास्कल, जितना यानी कि आपने जो करना है, जिस तरह के करना है, हर तरह की कैलकुलेशन ग्राम से किलोग्राम में तब्दील करना, ये सारे की सारी एकड़ को आपने किस में लाना है, किस में नहीं लाना, ये सारा आपका मैं प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया तो कर दें और आगे भी इसको शेयर करें, इनसे हमारी हौसला अफजाई होगी। इस तरह से आपको भी और ज़्यादा वीडियो देखने का मौका मिलेगा। आइए हम कैलकुलेटर पे चलते हैं। जी, कैलकुलेटर पे हम आ चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने लिखा है नंबर और यूनिट। इसका मकसद क्या है, आइए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले जी आपने कैलकुलेटर में शिफ्ट को प्रेस करना है, कर दिया। उसके बाद आपने 8 प्रेस करना है, 8 प्रेस किया। अब आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है कन्वर्जन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। ये साथ में 2 ब्लिंक करने वाले क्या है, ये 01 है। तो हम इस सबसे पहले 01 पुट करते हैं और करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये आ चुका हुआ है इंचेस टू सेंटीमीटर। मैंने लिखा था इंचेस टू सेंटीमीटर, आपको शुरू में आना है। शुरू में आए तो हमने लिखा अगर जी लेट्स सपोज 12 इंचेस कितने सेंटीमीटर होते हैं, हम इक्वल दबा देंगे इससे और ये देखिए जी ये हमारे पास बन गया 30.48 सेंटीमीटर। अब अगर आप फिर दोबारा से हम शिफ्ट और उसके बाद 8 करते हैं, 02 करो। 02 करने से आपको शिफ्ट 8 और फिर आपने 02 किया, हम पहुंच चुके हैं सेंटीमीटर टू इंच। अब अगर हम सेंटीमीटर टू इंच करते हैं तो अगर लेट्स सपोज 30 ये शुरू में आना है, आपने याद रखिएगा। अगर हम 30 सेंटीमीटर करते हैं तो हमारे पास इंचेस आप देखिएगा 11.81 बनते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 3, तो फिर से हम शिफ्ट 8 प्रेस करते हैं और 03 प्रेस करते हैं। 03 प्रेस करने के बाद हम ये फीट टू मीटर्स में आ रहा है, फीट टू मीटर। लेट्स सपोज ये हम शुरू में आए और हमने लिखा जी हमारे पास 10 फीट्स हैं, क्यों कितने मीटर्स बने, उससे हमारे पास 3.048 मीटर्स बन गए। इसी तरह जब हम मीटर से उस पर जाएंगे तो हमें 4 प्रेस करना है, यानी 04 हमने लगाया तो हम ये चले गए किसमें, मीटर से फीट में। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 90 मीटर्स, तो हमारे पास ये कितने फीट बन गए, 295 फीट बन गए। ये थी पहले 4 कैलकुलेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है फिर से हम शिफ्ट 8, ये हमारी कन्वर्जन आ गई, 05 किया तो ये यार्ड से मीटर्स में आ गए। अब हमारे पास अगर ये 12 यार्ड्स हैं लेट्स सपोज, तो कितने मीटर्स बने, ये हमारे पास बन गए 10.9728 मीटर्स बन गए। अगर हम फिर से करें तो हम जाएं जी 6 में, तो 6 से आपको मीटर से यार्ड में ले जाएगा। अब अगर हम 96 मीटर्स करते हैं तो कितने यार्ड होंगे, ये 104.98 आपके यार्ड्स बन गए हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो है उस पर मूव करते हैं। तो आपको आगे नज़र आ रहा होगा 7 पे, तो 7 क्या है जी हमारे पास माइल्स हैं। शिफ्ट और फिर शिफ्ट, उसके बाद आपने 8 कन्वर्जन में जाना है और उसके बाद आपको 07 प्रेस करना है। माइल से किलोमीटर, यानी हमें एक चेक करना है कि 1.6 माइल में कितने किलोमीटर बनेंगे। तो ये देखिए 2.57 किलोमीटर्स हमारे बन चुके हैं। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे किलोमीटर से माइल कितने बनते हैं, तो 08 आपको एंटर करना पड़ेगा और शुरू में आए लेट्स सपोज 1.6 किलोमीटर है, तो ये 0.994 यानी ऑलमोस्ट 1 माइल हमारा बन जाएगा। ये 8 वैल्यूज़ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब 9 की बात करते हैं, तो 9 में ये n माइल लिखा हुआ है। ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये n माइल क्या है, इसमें आपको ये इससे का मतलब होता है न्यूटिकल माइल। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये असल में लेंथ ऑफ किसी भी यूनिट की लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर जो है वो एयर और स्पेस वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे 09। अब n माइल से मीटर में जाना है, तो अगर मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, बहुत बड़ी वैल्यू लिख दी, तो ये हमारे पास आ गया से ये आपके सामने नज़र आ रहा है 1,66,680 आपके पास जो है मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर से माइल में जाना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा,
अब आपको 10 पुट करना है, 10 किया तो मीटर से माइल में चले गए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो ये मेरे पास 0.5, ये क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है तो इसलिए हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दे रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एकड़ में 11 अगर आप करेंगे शिफ्ट, और 8 अगर हम एकड़ को करना चाहते हैं तो 11 ये आपका एकड़ जो है मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास 1 एकड़ ही है तो ये कितने मीटर स्क्वायर बनेगा, 4046 पॉइंट कुछ आगे जो है। इसी तरह अगर हम मीटर स्क्वायर से एकड़ में जाना चाहें तो इसी का आप 12 वाला प्रेस कर लें तो आ जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं जी ये गैलन यूएस, ये गैलन यूएस है, ये 1 गैलन ये आपको पता लिक्विड के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये यूएस गैलन की पहले हम बात करते हैं। तो यूएस गैलन के लिए आपको 13 प्रेस करना है, 13 प्रेस किया तो यूएस गैलन में आ गए। इससे लीटर्स बनेंगे तो हमारे पास लेट्स सपोज जी 14 गैलन्स हैं तो कितने लीटर्स बन गए, ये 52.99 बन गए। और अगर हम लीटर से गैलन में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 14 एंटर करना पड़ेगा। तो ये हमारा लेट्स सपोज 6 लीटर है हमारे पास तो कितने गैलन्स बनेंगे, तकरीबन 1 गैलन बन जाएगा। ये था हमारे पास यूएस का, लेकिन यूके का अलग से सिस्टम होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं यूके के लिए आपको क्या करूँगा, शिफ्ट और फिर 8 आपने प्रेस किया, वापस आ गए। और अब हम यूके गैलन की बात करेंगे, उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा 15 किया तो ये आपके पास आ गए। अब हम यहाँ पे इनके 14 करते हैं तो इनका क्या आएगा, इनका 63.64, तो ये फ़र्क है। और अगर हम 16 करते हैं तो 16 से क्या होगा हमारे पास, हम लीटर से गैलन में चले जाएंगे। यानी अगर हमारे पास 10 लीटर हैं तो ये यूके गैलन कितना बनेगा, 2.199। ये आगे जी नेक्स्ट हमारे पास है वो आप देखिएगा, वो है जी 17 नंबर पर पीसी। ये क्या होता है, ये होता है पारसेक। पारसेक भी असल में ये यूनिट ही है, ये असल में हमारे पास वेट के लिए समझ लें आप यूज़ कर सकते हैं, या ये लेंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पारसेक यूनिट है, ये असल में एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं लेट्स लिखता हूँ 12, तो ये हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू किलोमीटर में दे देगा। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें किस में 18 करते हैं जी, तो ये हमारे पास किलोमीटर से पारसेक में चला जाएगा। यहाँ पे आंसर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया था, तो हम इसको डेल करके यहाँ पे 12 लिखते हैं तो ये हमारे पास फिर बहुत छोटी वैल्यू दे देगा। अब 19 में चलते हैं। 19 में क्या है जी हमारे पास, 19 में हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको करके देखता हूँ। 19 पे हम शिफ्ट 8 और उसके बाद ये 19 है, ये अब गलती से लिखा गया मेरे पास 9। अब मुझे दोबारा इसे करना पड़ेगा 0, ये 19 आ गया। 19 में आपको किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो ये लेट्स सपोज मैं 12 किलोमीटर पर सेकंड करता हूँ तो मेरे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ। इसी तरह अगर आप 20 करते हैं तो 20 में शिफ्ट 8, यहाँ पे 20 प्रेस करें। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आप तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह फिर से शिफ्ट और 8। अब 21 पे ऑन्स है। ऑन्स आपको पता है कि ये वेट का यूनिट है, तो ये 21 हम पे ऑन से हम ग्राम में तब्दील कर सकते हैं। और अगर लेट्स सपोज हमारे पास 2 ऑन्स हैं तो कितने ग्राम्स होंगे, ये 56 ग्राम्स होंगे। और इस 22 पे चलते हैं। 22 में शिफ्ट 8, 22 ये हम ग्राम से ऑन्स में आ जाएंगे। अगर ये सपोज 55 ग्राम है तो कितने ऑन्स होंगे, ये तकरीबन 2 ऑन्स के करीब करीब हमारा बन जाएगा। 22 पे हम बात कर चुके हैं। अब हमारा है जी नेक्स्ट 23 क्या है, 23 है जी LB से केजी में। LB से केजी में अब हम शिफ्ट 8, 23 LB से केक। LB असल में जो केक खाते हैं बड़े शौक से, आपको पता है आपका केक जो है वो पाउंड में होता है, पाउंड का ही यूनिट है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 पाउंड का केक है तो कितने किलो का होगा, ये 1 भी किलो नहीं बनेगा। और 24 पे चलते हैं तो 24 में हमारे पास क्या होगा, 24 में हमारे पास है जी केजी से LB यानी किलोग्राम से। अगर हम 1 केजी बना दें, 1 केजी में कितने हमारे पास पाउंड होंगे, वो हमारे पास पाउंड होंगे 2 पॉइंट कुछ। अब नेक्स्ट है जी 25 पे हमारे पास क्या है, 25 पे हमारे पास है जी एटमॉस्फेयर। इसको पास्कल में तब्दील करना है। तो हम अगर लेट्स सपोज 1 ही लिख देते हैं तो ये 101325 है। और 26 में इसके ऑपोजिट होगा। 26 में जाइएगा तो वो पास्कल को ATM में यानी एटमॉस्फेयर में तब्दील कर देगा। ये आपके सामने मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, बहुत छोटी वैल्यू है। 27 पे चलते हैं जी।
27 में हमारे पास क्या है, 27 में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास है जी mmHg, ये मिलीमीटर मरकरी है, ठीक है जी। और इसको हमने पास्कल में तब्दील करना है। लेट्स सपोज 2 है तो ये 266.644 हमारा ये पास्कल में तब्दील हो गया। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से वापस पास्कल से मरकरी में लाना चाहते हैं तो वो मिलीमीटर मरकरी में इस तरह से आ जाएगा 28 पे। तो ये पहले 28 कैलकुलेशंस हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशंस की या नेक्स्ट कन्वर्जन्स की बात कर लेते हैं। 29 पे क्या है हमारे पास, 29 पे हमारे पास है जी शिफ्ट 8 और 29, ये हमारे पास है जी HP से KW। HP क्या होता है, HP असल में है हमारे पास ये हॉर्स पावर है और इसको हमने किलोवाट में तब्दील करना है। हॉर्स पावर को किलोवाट में तब्दील करना नज़र आ रहा होगा आपको। अब लेट्स सपोज ये 5 हॉर्स पावर है तो ये किलोवाट होगा 3.72। 30 पे अगर हम इसके ऑपोजिट जाएँ तो चले जाएंगे हम जी 30 पे, हमें किलोवाट से हॉर्स पावर में तब्दील कर देगा। लेट्स सपोज 3 है तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 हॉर्स पावर। और इसी तरह 31 पे जो आपको नज़र आ रहा होगा शिफ्ट 8 31, ये आपको नज़र आ रहा है जी kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये kgf क्या है, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपने पास्कल में तब्दील करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 89 लिख देते हैं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू पास्कल में आ जाएगी। और इसके अगर हम उल्ट बात करें तो ये 32 पर पास्कल से उसमें तब्दील हो जाएगा। इसी तरह किलोग्राम फोर्स में अगर आप देखें शिफ्ट 8 तो 33 प्रेस करें तो ये किलोग्राम फोर्स को मीटर, किलोग्राम फोर्स मीटर को किस में तब्दील कर देगा, जॉल में। इसी के उल्ट पर बात करें तो 34 में आ जाएगा। 35 में आपको जो होगा याद रखिएगा वो क्या होगा जी LBF, यानी जो आपका वेट है फोर्स के लिहाज से इंचेस पर स्क्वायर वो किलो पास्कल में तब्दील हो जाएगा। 36 पे किलो पास्कल ये आपका LBF यानी जो पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। और ये बहुत अहम जो 37 पे है ये देखते हैं, ये अक्सर लोग अपना बुखार चेक करना चाहते हैं तो मैं आज बुखार चेक करके बताता हूँ। मैं 38 पे जाता हूँ पहले और लेट्स सपोज जी हमें बुखार है 100 नहीं सॉरी ये मैं कहता हूँ जी मुझे 38 है ये सेल्सियस में, तो ये कितना होगा जी, ये असल में 100 बुखार है आपको। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जी आपको 37 पे बात करें, 37 में आपके पास फ़ारेनहाइट में है और अगर आपका जो है 98 टेम्परेचर जा रहा है फ़ारेनहाइट में तो इसका मतलब आप ओके हैं, 36.66 है, बुखार नहीं है आपको। और 39 पे जॉल को कैलोरी में तब्दील किया गया और लास्ट में कैलोरी को जॉल में। उम्मीद है ये कैलकुलेशंस आपको पहले पता नहीं होंगी और इस वीडियो से आपको ये सारा पता चल चुका है और उम्मीद है कि अब आप इसकी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो को बड़े ही स्लोली आपने देखना है, बार बार देखना है और फिर आपको ये ऑटोमेटिक परफॉर्म करके देखना, आपको समझ आ जाएगी। ये मैं सारी की सारी आपके सामने जो कन्वर्जन्स रख रहा हूँ ये फ्रॉम ये देखें जी 1 to 28 ये हैं, ये देख लीजिए जी ये 1 से 28 तक। और फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास हैं जी ये 40 टोटल 40 कैलकुलेशंस है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस में और लेके आ रहा हूँ आपके।